हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीट यानी री नीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है और पेपर का मीडियम यानी हाई कट ऑफ जाएगी, लो कट ऑफ जाएगी या मीडियम रेंज यानी पेपर का मीडियम कैसा रह सकता है, टफ जाएगा, सिंपल जाएगा, मॉडरेट जाएगा। सबसे पहले समझो, री नीट 2026 अगर एकदम क्लीन होता है, कोई फर्जीवाड़ी कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। विद एनालिसिस बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा। तो मेरी बात समझो, क्वेश्चन पेपर का मीडियम यानी लेवल। भाई लेवल क्या रहेगा? क्वेश्चन पेपर का लेवल सिंपल टू मॉडरेट रहेगा। कभी भी अब एनसीईआरटी बुक से बाहर से क्वेश्चंस नहीं डालते क्योंकि केस हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अपने आप जरूर लगानी है। विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, डायग्राम, एक एक चीज आपके ब्रेन में होनी चाहिए। यकीन मानो 20-30 क्वेश्चन को छोड़ के यानी 150 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने आप रीडिंग लगा रहे हैं। देखो, नोट्स आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। ठीक है, नोट से कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आप नहीं लगाओगे, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे कैसे फ्रेम होता है, या बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे समझने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल आपका सिंपल टू मॉडरेट रहने वाला है। बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, टफ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है लेंथी पेपर बना देते हैं, जैसे 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करें, हालांकि 3 घंटे 15 मिनट मिला है तो हो सकता है पेपर टफ बना दे, वो पेपर 4 घंटे में सॉल्व हो। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सबके लिए होगा। ठीक है, अगर पेपर टफ जाएगा मेरिट थोड़ी सी डाउन जाएगी। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन पेपर का जो है आपका लेवल सिंपल टू मॉडरेट रहेगा। एनसीईआरटी बुक्स का खास आपको ध्यान रखना है। नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है री नीट 2026 की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें मैं अभी बहुत कुछ ऐड करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, देन आपका एमबीबीएस 600 नंबर पे, यहां पर केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। बीडीएस या वेटनरी 550 नंबर पे, आपका जो है आपका बीएमएस और बीएमएस 490 नंबर पे, और 460 नंबर पे आपको बीएचएमएस मिल जाएगा। यानी आपके नंबर 600 से 460 के बीच में है, आपको एमबीबीएस से लेके गवर्नमेंट बीएचएमएस तक कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा है ओबीसी कैटेगरी, 610 एमबीबीएस आसपास जाएगा, एंड आपका बीडीएस या वेटनरी 540, बीएएमएस और बीएमएस 500 के आसपास, एंड आपका बीएचएमएस 470 के आसपास। यानी अगर आपके नंबर 610 से 470 के आसपास है, आपको एमबीबीएस से लेके बीएचएमएस तक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं ओपन कैटेगरी की 610 नंबर, एमबीबीएस के लिए 540 नंबर, बीडीएस और वेटनरी के लिए, एंड बीएएमएस एंड बीएच जो है बीएमएस के लिए 500 नंबर और 470 नंबर बीएचएमएस के लिए। यानी 610 से लेके आपके जो नंबर हैं वो 470 तक होने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा, एमबीबीएस से लेके आपका बीएचएमएस तक। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 500 से लेके 350 तक हैं, मार्क्स माय वर्ड, 500 से लेके 350 तक है, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा, एमबीबीएस से लेके आपका बीएएमएस बीएचएमएस यानी आयुष तक। ठीक है, तो इतनी रेंज आपकी होनी चाहिए, आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे क्या रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखो, आपको पता होगा 180 क्वेश्चंस होते हैं। 180 क्वेश्चंस में से लगभग 120 क्वेश्चन सिंपल लेवल के होते हैं।
अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों अच्छे से पढ़ी है, 120 का मतलब हो गया 480 नंबर। 480 नंबर में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से, आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज केवल सिंपल क्वेश्चन ही अगर आप सही कर पाए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, 480 यानी 120 का मतलब 480 नंबर। लेकिन 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 अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जो है ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन आप मान के चलो, देखो 180 में से 120 क्वेश्चन सिंपल लेवल के होते हैं, 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, लगभग आसपास में बता रहा हूं। 30 क्वेश्चन का मतलब ये होता है उसमें आप शायद एक ऑप्शन आपको आ रहा हो या 2 ऑप्शन आ रहे हैं या हो सकता है 3 ऑप्शन आ रहे हो, यानी वो पूरा क्लियर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कहां, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में। और बचे आपके 30 क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी उसमें हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना आ रहा हो, या हो सकता है एक आधा ऑप्शन आ रहा हो, या हो सकता है आपको मतलब 1-2 ऑप्शन, या हो सकता है बिल्कुल मतलब आ ही ना रहा हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो 180 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आपके सिंपल लेवल के होते हैं, कैटेगरी का इसी में काम हो जाएगा 120 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मॉडर्न लेवल के होते हैं, 30 क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से बाहर के नहीं होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके जो है जो सिंपल क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन कैटेगरी का काम तो हो गया, लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई, देन आपको ये मॉडरेट क्वेश्चन जो लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं ये आपको जरूर सही करने पड़ेंगे। यानी 120 और 30 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 क्वेश्चन का मतलब है 600 नंबर। 600 नंबर अगर आप सिंपल क्वेश्चन एंड मॉडरेट क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए तब भी आपका जो है आराम से 600 नंबर आपके पास आ जाएंगे, और बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और बचते हैं 30 क्वेश्चन, ये जो भाई 30 क्वेश्चन है यानी 150 तो आपने कर लिए, अब ये बचे हैं 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो करो, 30 क्वेश्चन में से अगर आप 10 भी क्वेश्चन सही कर ले गए, देन आपका हो गया 10 चौके 40 नंबर यानी 640 नंबर। मतलब जो क्वेश्चन आता है वही अच्छे से करना है। और अगर ये जो 30 क्वेश्चन जो एक जो है हाई लेवल के होते हैं, अगर वो आप सही नहीं कर पाए, गलत कर ले गए, देन 150 से सीधे आप 120-30 पे आ जाओगे और आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मेरी बात बहुत आराम से समझना। हमारे 150 क्वेश्चन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के तो हो गए, लेकिन 30 क्वेश्चन यानी 600 नंबर, 30 क्वेश्चन में से अगर आप 10 भी सही कर ले गए आपको 640 हो गए। लेकिन उनको आ रहा है तभी छेड़ना, और आराम से कर ले जाओगे भाई। 30 में से 5, 8, 10 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाओगे, लेकिन वहां पे ये मत देखना कि 30 में से आपको जो है 30 सही करने हैं या 30 में से 20 सही करने, जो आ रहा हो उतना ही छेड़ना। अदरवाइज 600 नंबर में से अगर आपने निगेटिव कर दिया यानी 150 नंबर आपने किए, उसकी जगह पे आपने 180 अटेंड कर दिए और 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, आप बाहर हो गए। निगेटिव मार्किंग इसी वजह से रखी जाती है। बॉटम लाइन मैं बोल दे रहा हूं, कैटेगरीज का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आराम से जो है 120-30 क्वेश्चन करने से हो जाएगा, और हो जाते हैं अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या जनरल से बिलोंग करते हैं, देन आपको सिंपल जो क्वेश्चन लेवल सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मॉडरेट भी सॉल्व करना पड़ेगा, एंड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे टफ लेवल से, तभी आप 600 से 650 के बीच में बंद होगे, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, आई होप आपको गणित समझ में आई होगी, कैसे एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों को कैसे निगेटिव मार्किंग रखी, इस वजह से जाती खींच ले बच्चे को नीचे। आपने 180 अटेंड कर दिए, 30 गलत कर दिए, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। आपने 150 अटेंड किए एंड उसमें से आपके 145 सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 150 अटेंड किए उसमें से 30 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, आप कंपटीशन से बाहर हो गए। उतना ही करना है जितना आपको आता है। ठीक है, और रही काउंसलिंग की बात, देन स्क्रीन पे एक नंबर होगा, आप आराम से जो है एनरोल कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com, जाके वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरा एक नया चैनल आनंद वर्मा एक्स्ट्रा करके, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।